और बात करते हैं आईटीवी नेटवर्क की मुहिम की। द ग्रेट इंडिया रन सोनीपत पहुंच चुका है। 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई ये द ग्रेट इंडिया रन अब सोनीपत पहुंच चुका है। आइए सीधे आपको ये तस्वीरें आप सोनीपत से देख रहे हैं और इस समय राजकुमार शर्मा जो कि किसी भी मुकाम पर विराट कोहली के कोच हैं, वो इस समय मंच पर कुछ बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। बहुत से प्लेयर्स अब जो दिल्ली के लिए खेल रहे हैं या भारत के लिए खेल रहे हैं, जिन्हें आप लोग बड़ा स्टार समझते हैं, वो भी आप जैसे भी बच्चे थे जो यहाँ से निकलकर उस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो मैं सभी यंगस्टर्स को स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, फोकस्ड रहिए और आप लोग ज़रूर सक्सीड होंगे। और यहाँ पर मैं आईटीवी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया एंड इतना अच्छा एक ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और एक बहुत अच्छा कॉज है उसके पीछे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। चेक। राजकुमार सर ने कहा कि वी कैन, हम कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सपना पाला हुआ होगा कि वो ओलंपिक्स में जाएंगे, वो कॉमनवेल्थ खेलेंगे, वो भी देश के विराट कोहली बनेंगे, वो भी देश की साक्षी मलिक बनेंगी। तो बस शुरुआत वहीं से करनी है जहां से राजकुमार सर ने कही है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। जब हम सोच लेते हैं कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं तो फिर हम कर भी सकते हैं और ये करके दिखाया बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी कर सकते हैं, आप कुछ अलग नहीं है, आप भी उनसे बेहतर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी को सम्मानित करने की, जब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अभी यहां सम्मान हुआ, आप लोगों के दिल में भी ख्वाहिश आई होगी कि हम भी आगे चलकर कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमें भी बुलाएं और हम भी सम्मानित हों। तो सम्मानित करने का जो कल्चर है, या सम्मानित करने का जो मोटिव है, या ये भी कह सकते हैं कि आज जो हम जिस शाम पर हम इकट्ठा हुए हैं और जिस बात को हम आज कर रहे हैं, वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वहां से मोटिवेशन मिलता है, वहां से प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ये करना है। और ये इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आईटीवी फाउंडेशन करता रहा, आईटीवी ग्रुप करता रहा है। और कार्तिकेय शर्मा जी जो कि आईटीवी के फाउंडर हैं, वो लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा के जो तमाम बच्चे, देश के सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से आते हैं, देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। तो एक बार हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाइए पहले तो आप। सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं जो आज तक लेकर आए हैं मेडल्स, ये उन लोगों के लिए नहीं जो अभी कोशिश कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी जो आपके बीच बैठे हैं। क्या पता कल में आपके बीच में से कोई एक मेडल आ रहा हो, और आज की शाम जो लोग बैठे हुए हैं वो कल को आज से कुछ सालों बाद मेडल लेकर आ रहे हो। तो यही वजह है कि हम प्रेरणा देने के लिए कोशिश करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें। और कार्तिकेय शर्मा जी जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, आईटीवी के फाउंडर भी हैं, उनकी कोशिश इसी बात को लेकर होती है। और वो हमेशा चाहते हैं कि जो युवा हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ टाइम पहले की बात याद आ रही है जब नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया था और उनसे पहला सवाल पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं हरियाणा के युवाओं के लिए काम करूंगा, मैं हरियाणा के उन युवाओं के लिए काम करूंगा जो खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो किसी व्यक्ति का पहला बयान अगर ये है तो आप मान लीजिए कि उसके दिमाग के अंदर एक छवि इस बात की जरूर रही है, एक विचार जरूर जो रहा है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र को और आगे ले जाने का रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, समय को जाया नहीं करता हूं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा महान व्यक्तित्वों को सुनना चाहते हैं। तो मैं साक्षी मलिक का नाम आप सभी ने सुना हुआ है। तो साक्षी मलिक को साक्षी मलिक बनाने वाले जो उनके कोच हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं, कि इन बच्चों को बताएं, प्रेरणा दें, बताएं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सर, स्टेज इज ऑल योर्स। तालियां। सभी को मेरा नमस्कार और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे आईटी ग्रुप का कि हमें इस स्वतंत्रता 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद है आपका। और जो बच्चों को मोटिवेशन आज के दिन आप लोगों ने दिया है इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और मैं स्पोर्ट्स के फील्ड की आपको जैसे मैं बताऊं कि भी कोई भी फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे वो एजुकेशन का है, कोई भी फील्ड है, उसका हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें देश का नाम किस तरीके से ऊपर करना है। क्योंकि ये जो आज़ादी मिली है, हमने आज़ादी किसी एक फील्ड में काम करने से नहीं मिली है, बहुत सारे इतने फील्ड में काम किया हमने, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम स्वतंत्र हैं। तो बच्चों को मैं खास कर ये कहना चाहूँगा कि बेटा चाहे आप पढ़ो चाहे आप खेलो, तो आप मेहनत करो,
मेहनत करके ही आपका भी भविष्य अच्छा होगा और देश का भी भविष्य अच्छा होगा। तो मेहनत करते रहो, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो ओलंपिक के अंदर जब देश का झंडा ग्राउंड में लेके चलता है खिलाड़ी, उस कुछ अलग से ही महसूस होता है और देखने वालों को भी इतना बड़ा गौरव महसूस होता है और उसके कोच को भी इतना बड़ा महसूस होता है, इतना गर्व इतना खिलाड़ी को होता है, कोच को और भी ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने दोनों गर्व महसूस किया है, ओलंपिक के खेल के भी देखा है और ओलंपिक खिला के भी देखा है। तो 3-3, 4-4 ओलंपिक के अंदर मैं गया हूं। जिस टाइम पे ग्राउंड के अंदर मेडल आने के बाद खिलाड़ी झंडा लेके चलता है, ये सर 829 किलोमीटर क्या, जब देश का हाथ में झंडा आ जाए तो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर तक हम दौड़ सकते हैं। वो जोश होता है, जज्बा आता है हमारे देश के प्रति। तो आप सभी को, खासकर छोटे बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुशासन में रह के आप मेहनत करो, अपनी दिनचर्या ठीक रखो, भगवान आपकी मेहनत का फल जरूर देगा और आप लोग मजबूत बनेगे तो देश मजबूत होगा। धन्यवाद। सर ने बहुत खूब बात आज कही है कि जब तिरंगा हाथ में लेते हैं तो फिर आधे से ज्यादा जोश तो तिरंगा ही आपको दे देता है, चाहे वो सरहद हो या फिर कोई विदेश का कोई भी गेम क्यों ना हो, चाहे ओलंपिक हो, CWG हो, कुछ भी हो। वहां पर जब तिरंगा आप देखते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे देश का तिरंगा बजे जिस वक्त मेडल दिया जा रहा हो, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर आपका खेल और आपकी देशभक्ति की भावना ही होती है जो आपको आगे लेकर जा रही होती है। अब मैं चाहूंगा कि हम सुनील भारद्वाज जी को सुने। और फुटबॉल का जगत अभी बहुत अपार संभावनाएं लिए हुई है। हरियाणा को अगर मैं खास तौर पर देखूं सर, हरियाणा के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं और देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा में। तो मुझे बताइए फुटबॉल में कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ITV नेटवर्क का धन्यवाद करता हूं और एक जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, ये जो सोनीपत है, इसका हिंदुस्तान में खिलाड़ियों के प्रति एक अलग सा वो है माहौल। योगेश्वर दत्त जो पहलवान ओलंपिक में मेडल आया, जितनी मेरी जानकारी है, मेरे गेम से हटके हॉकी के अंदर मेरी ख्याल से 4 या 5 खिलाड़ी सोनीपत की हैं जो ओलंपिक इंडियन टीम में थी। इन लोग, ये सोनीपत की धरती है। अब आ जाइए जहां फुटबॉल का बात है, मैं फुटबॉल का 10 साल हरियाणा का सेक्रेटरी रहा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके बाद हरियाणा के अंदर 10 साल में इतनी नेशनल चैंपियनशिप हुई, इंटरनेशनल मैच हुए जो देश के किसी प्रदेश के अंदर नहीं हुए। और लगभग, मेरे समय की बात है, लगभग 10 साल के अंदर लड़कियों की, जो लड़कियां हमारी सामने बैठी हैं, इन बच्चियों की जो टीम थी हरियाणा की, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती थी उनकी, किसी एज ग्रुप में भी नहीं आ रही वो। अब रही बात इसकी, फुटबॉल एक ऐसा खेल है, UNO को, बच्चों के लिए शिक्षा की बात है, UNO को सबसे बड़ी संस्था मानते हैं, मगर फीफा वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी संस्था है जिसको इतने देश फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल की एक खासियत और है, आप 24 घंटे में कभी भी टीवी लगाओ, फुटबॉल का गेम कभी बंद नहीं होता, कोई ना कोई देश टॉस करके खेल रहा होता है। तो फुटबॉल की हमारे देश की जो पोजीशन है वो ओलंपिक में ऐसी नहीं है। पर मेरे को बड़ी खुशी है, प्रधानमंत्री जी के मन की बात को जब मैंने एक बार सुना तो उन्हें फुटबॉल का जिक्र किया विवेकानंद जी के नाम से। अब आ जाइए इस पे, कोई भी गेम चलाने के लिए उसकी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। ITV नेटवर्क के जो फाउंडर है कार्तिकेय शर्मा जी, उनके मैंने 5 दिन पहले स्वागत समारोह हो रहा था गुड़गांव में, तो उनके मुंह से एक बात सुनी जो आप सबको, सबके लिए मैं बताना चाहता हूं। ये पहला ऐसा 75वां स्वतंत्रता दिवस है जो इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो आजाद देश में पैदा हुए हैं, इससे पहले ऐसा कभी भी वो नहीं आया कि वो आजाद देश में पैदा हुए हो। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तो नहीं रहा, मगर राष्ट्रीय स्तर पर मैंने भी फुटबॉल खेली है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बच्चों, खेलो, कूदो, बहुत आगे बढ़ो। मैं सोनीपत की धरती को भी प्रणाम करता हूं और एक बार ITV नेटवर्क का मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार मैं चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। ये जज्बा आपका तालियां बजाने में, और साथ ही साथ जो आपने अभी जय बोला, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जब ये हम कहते हैं तो अंदर से आता है, ये कोई करता नहीं है बल्कि ये अंदर से आता है। और आपसे कुछ ही देर बाद वो तमाम
जो एथलीट्स हैं, जो धावक हैं, वो आपको इसी गेट से अंदर आते हुए दिखेंगे और अब से कुछ ही मिनटों में वो यहां पर पहुंच जाएंगे और उनके आते ही द ग्रेट इंडिया रन आगे बढ़ने की ओर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि सोनीपत आ जाएगा और सोनीपत के आगे मुझे लगता है शायद लाल चौक से लेकर सोनीपत तक की जो दूरी है वो 760 किलोमीटर है। यानी कि अब तक ये जो पूरा द ग्रेट इंडिया रन है 760 किलोमीटर चल चुका है। ये दूसरा सीजन है, इससे पहले एक सीजन हम कर चुके हैं और ये दूसरे सीजन में अगर आप देखेंगे तो लाल चौक से लेकर इंडिया गेट तक 829 किलोमीटर 4 राज्यों की दौड़। और ये सब यूं ही संभव नहीं हुआ, ये संभव सिर्फ एक चीज से होता है, जब आपके हाथों में तिरंगा होता है। और ये तिरंगा आप सबके हाथों में भी है, लेकिन जो धावक है, मुझे जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि धावक जो हैं, जो एथलीट्स हैं, जो लगातार देश के लिए दौड़ रहे हैं, वो आ चुके हैं। और जो एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। ये सभी धावक आपके लिए दौड़ रहे हैं। इन सबके नाम जो है, ये सब अरुण भारद्वाज जी के नेतृत्व में ये 11 धावक लगातार देश के लिए दौड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर इन सबका स्वागत किया जाए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। ये देश के साथ दौड़ रहे हैं अरुण भारद्वाज जी, अनूप शर्मा, अंजलि चौरसिया, चिराग जैन, धीरज पांडे, मोनिका कामरा, रमेश NS, अरुण मिश्रा, रितेश उदर, सुरेंद्र सहरावत और मोनू मीना। ये 11 लोग आप लोग भी साथ बोलिए। और अब मशाल दी जाएगी जो कि आगे की तरफ दौड़ बढ़ सके और आगे इंडिया गेट तक जा सके, कार्यक्रम पूरा हो सके। मैं चाहूंगा राजकुमार जी, सभा करीम जी और कुलदीप जी यहां पर मशाल दें। और अरुण भारद्वाज जी को आप देख रहे हैं इस मशाल को लेते हुए, जिनके नेतृत्व में ये 11 खिलाड़ी, 11 धावक लगातार दौड़ रहे हैं, जिससे कि कश्मीर से दिल्ली को जोड़ा जा सके। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर से ये पहली बार हो रहा है। आप सबको जानना जरूरी है कि ये पहली बार है कि कश्मीर के लाल चौक से ऐसी कोई दौड़ हुई हो जो इंडिया को एक साथ दिखाती हो। ये 11 खिलाड़ी हैं, अलग अलग राज्यों से हैं और एक साथ दौड़ रहे हैं क्योंकि इनके तिरंगा हाथों में है। हर राज्य तब एक हो जाता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है जब बात तिरंगे की हो, चाहे वो सरहद हो या फिर जब देश के खिलाड़ियों की बात हो। तिरंगा है तो सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भी आपने सुना था इन्हीं खिलाड़ियों, इन्हीं धावकों के मुंह से। यानी कि जब तिरंगा हाथ में होता है तो सब कुछ एक हो जाता है। और ये मशाल आगे के लिए इंडिया गेट तक जाने के लिए आप लोग तालियां एक बार बजाइए, क्योंकि कल 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे होंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल चौक से, कश्मीर के लाल चौक से, अगर आप लोग नहीं जानते हो लाल चौक के बारे में, कभी गूगल करिएगा और पढ़िएगा कि लाल चौक का इतिहास क्या रहा है। लाल चौक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हो। आपको गर्व महसूस होगा कि लाल चौक से इंडिया गेट तक एक दौड़ आयोजित करवाई थी आईटीबी फाउंडेशन ने, आईटीबी ग्रुप ने। और वही दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब एक मशाल के साथ, तिरंगे के साथ दौड़ रही है। और ये अब आगे दिल्ली के इंडिया गेट के लिए रवाना होगी। आपको बताने मैं चाहूंगा सभा सर और राजकुमार, कुलदीप सर, आप लोग वापस मंच पर अपनी अपनी कुर्सी ग्रहण करें। और ये सभी धावक इस वक्त मशाल हाथ में लिए मैं चाहूंगा कि मंच पर आए। और एक बार फिर से मैं आप सबको इनके नाम जरूर बता दूं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि देश के लिए दौड़ कौन रहा है। अरुण भारद्वाज जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी दौड़ आगे चल रही है, लगातार सोनीपत तक आई है, कल इंडिया गेट तक भी पहुंचेगी।
इसके साथ ही अनूप शर्मा जी हैं इन धावकों में, आप उन्हें देख रहे हैं, तो तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि इनके हाथ में तिरंगा और ये आप सबके लिए दौड़ रहे हैं, लाल चौक को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, लगातार बजाते रहिए। मैं नाम लेता रहूंगा। अनूप शर्मा जी को आपने देखा, अंजलि चौरसिया जी इस दौड़ में हैं, इसके साथ ही साथ उनके लिए तालियां बजाइए। चिराग जैन इस दौड़ में हैं धावक, उनके लिए तालियां बजाइए। धीरज पांडे इस दौड़ में हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। मोनिका कामरा इस दौड़ में हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। रमेश एनएस इस दौड़ में हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। अरुण मिश्रा के लिए तालियां बजाइए। रितेश उधर इस दौड़ में हैं, तालियां बजाइए। इसके साथ ही साथ सुरेंद्र सहरावत और मोनू मीना के लिए जोरदार तालियां बजाइए। 4 राज्य 829 किलोमीटर की दौड़ ये 10 दिनों के अंदर इसलिए कंप्लीट करनी है क्योंकि लाल चौक से दिल्ली के इंडिया गेट को जोड़ना है। अगर आप लोग दिल्ली जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली का इंडिया गेट दिल्ली का दिल है। तो दिल्ली के दिल को लाल चौक से कनेक्ट करना, कश्मीर से कनेक्ट करने का काम ये 11 धावक कर रहे हैं जो आपके सामने। एक बार जोरदार और तालियां इन लोगों के लिए बजाइए, जिससे कि ये आगे आप सबको लेकर जाए, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं दौड़ रहे हैं। इनके हाथ में तिरंगा है, यानी कि ये आपके लिए दौड़ रहे हैं। हर एक उस इंसान के लिए दौड़ रहे हैं जो इस वक्त तालियां बजा रहा है। तो अगर ये आपके लिए दौड़ रहे हैं तो तालियां लगातार बजाते रहिए और लगातार ये तिरंगा जब आगे बढ़ता है, ये तिरंगा लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये देश के लिए दौड़ रहे होते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनीपत से, जहां पर द ग्रेट इंडिया रन के एथलीट्स पहुंचे हैं और उनका स्वागत समारोह वहां पर रखा गया है। तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। आईटीवी नेटवर्क की ये एक मुहिम है द ग्रेट इंडिया रन, जिसकी शुरुआत हुई 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक से और लगभग 830 किलोमीटर की दूरी तय करके ये कारवां पहुंचेगा कल दिल्ली। जब मैं एथलीट्स के बारे में समझ रहा था, जब मैं धावकों के बारे में जान रहा था, जब मैं पढ़ रहा था कि द ग्रेट इंडिया रन 2 कैसे चलेगी और कैसे पहुंचेगी, तो मैंने अरुण भारद्वाज जी को देखा और सुना, तो मैं काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि उनकी जो बातें थी, उनके जो अल्फाज थे, उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ देश भावना नजर आ रही थी। उसमें मुझे नजर आ रहा था कि कैसे लाल चौक से जब हम बात करते हैं इंडिया को और दिल्ली इंडिया गेट को कनेक्ट करने की, तो उसमें देश भावना होना बहुत जरूरी है। जब तिरंगा लेकर दौड़ना हो तो देश भावना बहुत जरूरी है, और इनके हर अल्फाज में मुझे देश भावना नजर आ रही थी। मैं अरुण जी से चाहूंगा कि अरुण जी 2 मिनट मैं चाहूंगा कि आप सबको ये बताएं कि आपके हाथ में मशाल है, आपके हाथ में तिरंगा था, आप इतने दिनों से लगातार दौड़ रहे हैं, आप क्या महसूस सड़कों पर कर रहे थे? साथ ही साथ लाल चौक से लेकर यहां तक का लोगों का जो रिएक्शंस थे, लोगों की जो आपको देखकर रिएक्शंस थे, वो आप एक बार बताएं। भारत माता की जय। सबसे पहले देश, यह तिरंगा यात्रा हमने सिर्फ और सिर्फ अपने देश को और महान से महानतम बनाने के लिए शुरू की है। हमें अपने देश को एक रखने की बहुत ज़रूरत है। इस समय कई शक्तियां ऐसे काम कर रही हैं पूरे विश्व में जो हमारे देश को एक नहीं देखना चाहती, शक्तिशाली नहीं देखना चाहती। इस यात्रा के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें एक रहना है, यूनाइट रहना है, स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है और आगे भी बढ़ना है। ये दौड़ का मतलब आगे बढ़ना। तो दिस इज द रन फॉर यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड डायनेमिज्म। और हमें अगर राष्ट्रवाद की भावना होगी तो हम देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर सकते हैं। कहा भी गया है पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। हम तो दौड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसके द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम खुद भी इससे हम हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहें और सारी जनता भी मोटिवेटेड रहे। हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है और ये दौड़ यहीं नहीं रुक रही इंडिया गेट पर, ये दौड़ अनवरत चलती ही रहेगी। भारत माता की जय। तो रिएक्शंस सभी के अलग अलग होते हैं जब वो ये देखते हैं कि तिरंगा हाथ में लिए कुछ लोग दौड़ रहे हैं। और अब क्योंकि कार्यक्रम आगे की ओर मुझे बढ़ाना है, समापन की ओर बढ़ाना है, तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जब ये लोग रवाना होंगे दिल्ली के लिए,
जब ये लोग रवाना होंगे इंडिया गेट के लिए, क्योंकि कल 15 अगस्त होगा, 75 साल स्वतंत्रता दिवस के पूरे हो जाएंगे। जब ये आगे बढ़ रहे होंगे और 15 अगस्त कल होगा तो बहुत खास होगा। अभी आपने अरुण जी को सुना और आप चाहते होंगे कि आप बाकियों को की भी एक बार सुने, क्योंकि सबके रिएक्शंस अलग होते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक तो आप अपना नाम बताएं सबको एक बार फिर से, और साथ ही साथ आप लोग तालियां बजाना मत छोड़िएगा। दूसरा, आप जब दौड़ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि एक तिरंगा हाथ में लिया, आपकी टी शर्ट पर द ग्रेट इंडिया रन लिखा हुआ है, लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं? मेरा नाम मोनू मीणा है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा सौभाग्यशाली खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं द ग्रेट इंडिया रन का पार्टिसिपेट रहा हूँ, सदस्य रहा हूँ, और कश्मीर के लाल चौक से इंडिया गेट के लिए मैं तिरंगा लेके दौड़ रहा हूँ। तो मेरा सभी के लिए एक ही मैसेज है, देश के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। छोटा सा कदम, जितना छोटा काम उसके छोटे से छोटा कीजिए, बड़े की उम्मीद रखिए, छोटे से छोटा तो काम करिए ही करिए, और फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। फिट रहना, स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी देश के लिए कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और आप सब तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग खिलाड़ी हैं या फिर खेल सीख रहे हैं, किसी ना किसी खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए तो ये महामंत्र, गुरु मंत्र कह सकता हूं। आप अपना नाम बताइए। जब आप वहां से यहां तक, मेरे लिए पर्सनली, मैं अपने लिए बताऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतनी दूर तक दौड़ना। आपके लिए इतना आसान कैसे? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सहरावत है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 52 साल प्लस मेरी उम्र है। तालियां बजाइए एक बार। और ये दौड़ एक ऐतिहासिक दौड़ है जो हम सोच नहीं सकते हमने कैसे पूरी कर ली। मतलब कोई, सब रनर हमारे फिट हैं और लोगों का इतना मोटिवेशन मिल रहा है, और मीडिया वालों की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बयान नहीं कर सकते मतलब किस भाषा में आपको शुक्रिया अदा करें, या पब्लिक का या देश का, जो हमारे को इतना मोटिवेशन कर रहे हैं। जिस जिस स्टेट से हम निकल के आ रहे हैं सभी ने बहुत सहयोग किया और बहुत बहुत हमारा उत्साह बढ़ाया। तालियां बजाइए एक बार। जय भारत। एक बार तालियां बजाइए, क्योंकि अब शब्द जो होते हैं उनकी भी एक सीमा होती है। आप किसी को अच्छा कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं, और इससे भी अगर आगे होगा तो फिर आप शब्द खोजेंगे इसकी हम इसको क्या कहें। तो जब तिरंगा हाथ में होता है तो फिर वही फील होता है। तिरंगा आपके हाथ में है, जब तिरंगा लेकर आप दौड़ रहे हैं और जब आप बिना तिरंगे के दौड़ते हैं, कोई अंतर आता है? जी, मेरा नाम रितेश उदार है, मैं दिल्ली से हूँ। जब हम तिरंगा लेके दौड़ते हैं तो हमारे पास अलग ही एक जोश होता है, जिससे हम आगे बढ़ सके। हमारी थकान होती है वो इस तिरंगों को देख के कम हो जाती है, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हम अपना जो लक्ष्य है वो टाइम पे पूरा कर सकें। जय हिंद। तालियां बजाइए, क्योंकि तिरंगा लेकर जब दौड़ते हैं तो जोश, कहते हैं ना वो, हाउस द जोश, हाई सर, ठीक वैसा होता है। एक बार बोलिए, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। वेरी हाई सर। मेरा नाम अरुण मिश्रा है, मैं लखनऊ से हूँ, और आप बस यहाँ सुन रहे हैं कि लाल चौक से हम लोग आ रहे हैं, और हम एक्चुअली में लाल चौक पे तिरंगा लेके खड़े थे। वो जो फीलिंग है बीइंग इंडियन, उस समय मुझे महसूस हुआ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक गौरवशाली हिंदुस्तानी हूँ। और पूरे रास्ते हम यही फीलिंग लेके दौड़े, और जो जनता का समर्थन हमें मिला उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वेरी थैंकफुल टू ITV नेटवर्क कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं लाल चौक पे तिरंगे के साथ खड़ा रहूं। आप में से एक बार तालियां बजाइए, आप में से जो लोग नहीं जानते इस बात को, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है कि लाल चौक पर जब मैं तिरंगा लेकर खड़ा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और ये गर्वित कर देने वाला पल है। तिरंगा तो हम यहां भी लेकर हाथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब लाल चौक पर खड़े होते हैं तो आप एक बार गूगल करके जरूर पढ़िएगा। और आखिर में मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज वहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा सकता हो। तो ग्रेट इंडिया रन के धावक पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत, जहां उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है।